हमारा दिल क्या चाहता है कि केक बने बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल, और साथ ही उसे बनाना हो बहुत आसान, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी ना लगे, सिंपल सी रेसिपी हो। तो आज डिलीशियस खाना झटपट बनाना में आपको ऐसी ही एक रेसिपी मिलने वाली है, चॉकलेट बनाना केक। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आपने इस बढ़िया से कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने एक 8 इंच बाई 4 इंच का रेक्टेंगुलर शेप वाला बेकिंग ट्रे लिया है। इसे मैं ग्रीस कर ले रही हूँ और साथ ही एक पार्चमेंट पेपर भी डाल रही हूँ, जिसमें एक छोटा सा हैंडल जैसा रख रहे हैं ताकि हमें निकालने में सहूलियत हो। अब केक बनाने के लिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, और साथ ही हम ले रहे हैं 3/4 कप कोकोआ पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छानना जरूरी नहीं, लेकिन छानने से थोड़ा एरेशन हो जाता है और केक में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा सा मिला लेते हैं और मिलाकर इसे हम थोड़ा किनारे रख देते हैं। बनाना केक है तो हम बनाना तो लेंगे ही। हम 4 बनाना ले रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बनाना एकदम पके हुए लेना है। पके हुए बनाना से ही इस केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बनाना आप हमेशा पका हुआ सिलेक्ट कीजिए और बनाना को छील कर उसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल और 4 टेबलस्पून कर्ड। कर्ड को हमने थोड़ा सा फेंट लिया है और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। कब तक? जब तक ये बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बनाना केक की खासियत ये होती है कि बनाना केक बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता। ये बनाना बहुत ही सिंपल होता है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला देंगे। थोड़ा सा हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा डालेंगे। इस तरीके से पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम वेट इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अरे हाँ, पाउडर शुगर तो हमने डाला नहीं। 1 कप हम शक्कर, जिसे हमने घर में ही मिक्सी में पीस लिया है, उसे हम ऐड कर देते हैं। शक्कर बाद में डाल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा और अच्छे से एक बार पूरा मिला लेंगे ताकि शक्कर पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। तो हमारा केक का बैटर अब पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो हालांकि हैं तो ऑप्शनल, लेकिन आप डालेंगे तो केक का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आप अपनी मनपसंद चोको चिप्स डाल सकते हैं, आपको जितनी डालना हो। और साथ ही बनाना केक में वॉलनट मतलब अखरोट बहुत अच्छा लगता है, तो आप हैंडफुल ऑफ अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। और डालने के बाद इसे हम एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद जो केक टिन हमने तैयार करके रखा था उसमें इस मिक्सचर को डाल देते हैं और 1-2 बार टैप कर लेते हैं। और माइक्रोवेव को हमने कन्वेक्शन मोड में सेट करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए ऑलरेडी प्री हीट करके रखा है। और अब इस बैटर को हम डाल देते हैं माइक्रोवेव में 180 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वेक्शन मोड, और इसे हम करीब 35 मिनट तक पहले बेक करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, और अगर केक पूरी तरह से बेक ना हुआ हो तो हम 5 मिनट का समय और बढ़ाएंगे। मुझे इस केक को बेक करने में करीब 42 मिनट्स का समय लगा। ये टाइम और ये टेम्परेचर ओवन टू ओवन थोड़ा सा वेरी कर सकता है। आपके ओवन में हो सकता है 180 की जगह 170 डिग्री लगे, या हो सकता है कि टाइम भी थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा लगे। आपको इसे तब तक बेक करना है जब तक कि इस केक से स्क्यूअर एकदम क्लीन ना निकले। तो अब हमारा स्क्यूअर एकदम क्लीन निकल रहा है और इसे हम एक कपड़ा ढककर पहले ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद अब इसे हम डीमोल्ड करते हैं। और डीमोल्ड करने के बाद अब मनपसंद स्लाइसेस में इसे हम काट कर और फिर इस केक को एंजॉय करते हैं। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने बनाना केक में कौन कौन से दूसरे नट्स या ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा।
और अब फाइनल टिप, और अगर आपका केक बहुत ही ज़्यादा फूल रहा है, मतलब एकदम अनइवन सा उसका टॉप सरफेस हो रहा है जैसा यहाँ दिख रहा है, तो उस केस में आप बेकिंग का टेम्परेचर 10 डिग्रीज कम कर दीजिए। 180 कर रहे हो तो 170 कीजिए, या 170 कर रहे हो तो 160 कीजिए। अगर आपका केक का टॉप लेयर जल जाता हो तो आप केक टिन को एक एल्युमिनियम फॉयल या पार्चमेंट पेपर से कवर कर दीजिए, क्योंकि उस केस में ऐसा हो रहा है कि टॉप में हीटिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए कवर कर देने से ऊपर का लेयर जलेगा नहीं। अगर आप रेलवे कैटरिंग वाली वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। और अगर आप एग वाले चॉकलेट केक की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देखना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी फेंटना ना पड़े, तो उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है।